ठीक है, पहली बार फिजिक्स क्लासेस में आप सबका एक बार सबका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। ठीक है, जहां तक हमने खत्म किया था आप इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, वहां से क्या करते स्टार्ट। ठीक है, चलो देखो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, किस पर आवेश भाई साहब? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है सबको पता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और किसकी बात करूं मैं? ये प्रोटॉन की, कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? प्रोटॉन पर आवेश होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। किसकी बात करूं भैया? अल्फा कण की, अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश होता है +3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर आवेश होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और अल्फा कण पर आवेश होता है +3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, कोई दिक्कत? आप लोगों को सब पता ही कि एक तो फॉर्मूला होता है आवेश का, Q बराबर कितना होता है आपके पास? IT। किससे? कि I बराबर होता है आपके पास Q/T के आवेश प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। यहां से मैं Q का मान तो Q बराबर कितना हो जाएगा? IT। जैसे अब धारा और समय दे रखा है तो Q बराबर IT लगा सकते हैं, लेकिन केवल ये दे रखा हो किसी चालक पर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? Q बराबर होता है आपके पास फॉर्मूला Q बराबर Ne। क्या होता है? Q बराबर Ne। ये क्या होता है? किसी आवेशित चालक पर आवेश Q तथा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा मूल आवेश E क्या होता है? मूल आवेश E में संबंध, ये तीनों में क्या होता है? संबंध होता है Q बराबर Ne। ये Q बराबर Ne कब लगाना है? जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हो और आपसे आवेश की मात्रा पूछे तो क्या लगा? Q बराबर Ne। E का मान तुम सब जानते हो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, सबको पता है ना? चलो अब हम किसकी बात करते हैं? कूलाम के नियम की। ठीक है, VIP है, मोस्ट VIP है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम देखो VIP है भैया। ठीक है, कूलाम का नियम देखो, कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम, ठीक है, इसमें क्या होता है? कूलाम का नियम क्या है? देखो, मान लो दो स्थिर बिंदु आवेश है Q1 और Q2। ठीक है, मान ली हमने दो स्थिर बिंदु आवेश मान ले Q1 और Q2। अब स्थिर बिंदु आवेश क्यों? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? स्थिर वैद्युतिकी की बात कर रहे हैं। इसमें आवेश कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा, इसमें गति नहीं कराएंगे आवेश की, केवल इसको क्या करेंगे? हम रख के बात करेंगे। ठीक है, इसमें केवल स्थिर रहेगा, आवेश गति नहीं करेगा, केवल आवेश कैसा रहेगा? स्थिर। ठीक है, तो मान लो Q1 Q2 कूलाम के दो आवेश है, कैसे? स्थिर बिंदु आवेश, जो कि एक ही जगह पर रखे हुए। ठीक है, स्थिर बिंदु आवेश है। तो मान लो Q1 Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है भैया? R दूरी पर, एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। मान लिया दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 जो कि एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है और एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। अब एक बात बताइए, दोनों एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, तो अब इनके बीच वैद्युत बल कार्य करेगा। स्थिर बिंदु आवेश है भैया, तो स्थिर बिंदु आवेश है, स्थिर बिंदु आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो इनके बीच कैसा बल लगेगा? वैद्युत बल लगेगा, लगेगा ही लगेगा। अब इनके बीच जो वैद्युत बल लगता है, अब वो क्या करता है? किस किन बातों पर निर्भर करता है? अब इन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो वैद्युत बल कार्य करता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है? देखो, फर्स्ट, किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, दोनों आवेशों के गुणनफल। भैया गुणनफल कर दिया हमने Q1 और Q2, दोनों आवेशों के गुणनफल के कैसा होता है? समानुपाती। किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के कैसा होता है? समानुपाती। तथा इनके बीच की दूरी, दूरी कितनी है? R। दूरी के वर्ग के, हमने वर्ग कर दिया भैया, कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उसको क्या लेंगे? बट्टे में लेंगे हम, डिवाइड में लेते। ठीक है, किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत
बल दोनों आवेशों के गुणनफल कैसा होता है, समानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने व्युत्क्रमानुपाती कर दिया भैया। अब इसके तो होता है समानुपाती, इसके होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो परस्पर मिलाकर लिखने पर, परस्पर मिलाकर लिखने पर, मिलाकर लिखने पर, क्योंकि इस बल इसके तो होता है समानुपाती, बल इसके होता है व्युत्क्रमानुपाती, तो परस्पर मिला के लिख देंगे भैया। तो मिला के लिख दो तो F प्रपोर्शनल कितना हो जाएगा, Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। अब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह अब तक आपने पढ़ा है कि अनुक्रमानुपाती के हम चिन्ह को जब हटाते तो क्या मानते हैं, नियतांक। क्या मानते हैं, नियतांक भैया। तो एक नियतांक में इसका बहुत बड़ा नियतांक निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्या आएगा, नियतांक। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्या आएगा, नियतांक। ठीक है, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए मैंने क्या बोला, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक k है। निर्वात और वायु के लिए परावर्तनांक k का मान होता है आपके पास 1। तो F बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। बल का मात्रक सब जानते क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, अब एक बात बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है, नियतांक है। क्या आएगा, नियतांक है क्या नहीं है, ये बताओ। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐड कर लेना। अब सुन लो, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है। क्या एक नियतांक है, जिसका मान होता है आपके पास 9 गुणा 10⁻9। क्या होता है, 9 गुणा 10⁻9। इसका मान होता है 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है। क्या एक नियतांक, जिसका मान होता है 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, यहां इससे मैं किसका मान निकालूं भैया, F का मान फिर कितना हो जाएगा, इसकी जगह मैं कितना रख सकता हूं, 9 गुणा 10⁻9, 9 गुणा 10⁻9 Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत भाई साहब, सुन लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है जिसका टोटल मान कितना होता है, 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब आप बात करते हैं ये क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0। जहां एप्सिलॉन 0 को, जहां एप्सिलॉन 0 को निर्वात अथवा वायु की, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं, वैद्युतशीलता कहते हैं, वैद्युतशीलता कहते हैं। अब किसकी बात आती है, जहां एप्सिलॉन 0 क्या है, जहां एप्सिलॉन 0 को निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं, जिसका मान कितना होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। कितना, 10⁻⁻12। इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। जहां एप्सिलॉन 0 को निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं, जिसका मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक बार इसको रिपीट करता हूं। इसमें कूलम के नियम में क्या होता है कि Q1 Q2 कूलम के 2 स्थिर बिंदु आवेश होते हैं। स्थिर बिंदु मतलब ब्रह्म अवस्था में तो Q1 Q2 कूलम के 2 स्थिर बिंदु आवेश मान लिए, एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे, r दूरी पर, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तन कितना है, k। ठीक है, अब स्थिर बिंदु आवेश में क्या करेंगे भैया, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, क्योंकि गतिशील आवेश तो दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन स्थिर बिंदु आवेश कौन सा उत्पन्न करता है, केवल वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि स्थिर बिंदु आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और गतिशील आवेश दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैद्युत चुंबकीय।
अब ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, इनके बीच विद्युत बल लगेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे तो विद्युत बल कार्य करेगा। तो विद्युत बल किन किन बातों पर डिपेंड करता है? जो विद्युत बल F होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के कैसा होता है? समानुपाती। तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। बल इसके तो दोनों आवेशों के गुणनफल के कैसा होता है? समानुपाती। बीच की दूरी के कैसा होता है? विलोमानुपाती। तो परस्पर मिला के लिख देंगे भैया, मिला के रख दिया। अब तक हमने पढ़ा कि अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को ढाते तो एक नियतांक मानते हैं, तो हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू के क्या मान लिया? नियतांक। Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। निर्वात अथवा वायु के लिए परावैद्युतांक K का मान कितना होता है? 1। तो F बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। जहां एप्सिलॉन 0 क्या है? जहां एप्सिलॉन 0 को निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। सुन लो एक बार कूलम का नियम और सुन लो कि कूलम का नियम क्या है? किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। दैट्स ऑल।